8 यात्री फंसे एक बस के अंदर। बस है दबी धरती के अंदर और उसमें सिर्फ एक बीमार बच्चा एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। कौन बच पाएगा? तो वेलकम बैक टू हिंदी मस्त मूवीज। और आज की मूवी का नाम है ऑक्सीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ को काटते हुए, जहां एक चिड़िया का घर टूट जाता है। तो वो बहुत उदास होकर एक सीड यानी बीज लेकर सिटी की ओर जाती है और जाकर एक घर के बालकनी में छोड़ देती है। बच्चा उस सीड को उठाता है और उस पे रोज पानी डालने से एक पेड़ उग जाता है। अब ये पेड़ कैसे हेल्पफुल रहेगा, आगे देखते हैं। मूवी की मेन लीड है नयनतारा, जो एक टीचर है। उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है और उसके बच्चे को लंग्स का इश्यू है, यानी बिना ऑक्सीजन टैंक के वो ठीक से सांस नहीं ले सकता। और नयनतारा के डॉक्टर से पूछने पर वो बोलती है कि इस बीमारी का इलाज कोचीन में रहे एक डॉक्टर सही कर सकता है और वहाँ जल्दी से जल्दी निकल जाए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बस शुरू होने वाली है, जिसमें 8 कैरेक्टर्स है। और पहला कैरेक्टर है एक मेडिकल स्टूडेंट जो उस बस में बैठा है अपनी गर्लफ्रेंड को भगा के ले जाने के लिए। दूसरा बंदा है एन एक्स एमएलए जो राइट नाउ अभी पोजीशन या पावर में नहीं है, बट बहुत ही जल्दी पावर में आ जाएगा। तीसरे और चौथे लोग हैं उस मेडिकल स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड और उसके पिताश्री जो सेम कोचिन को जा रहे हैं। और हीरोइन अपने बच्चे के साथ बस स्टैंड में वेट कर रही है बस के आने का। तब उसके बगल में रहे एक आदमी उससे पूछता है कि लड़के को हुआ क्या है। तो उस लड़के की बीमारी के बारे में बोलती है तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो भी बचपन में एक हैंडीकैप था, पर उसकी माँ ने उसका पीछा पकड़कर हर हॉस्पिटल घूमकर जैसे जैसे करके उसे सही की है। और एक माँ से बढ़कर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता अपने बच्चे के लिए उसे ठीक करने के लिए। ये सुनकर नयनतारा खुश होती है और तभी बस आने पर अपना लगेज बस के अंदर रखकर वो बस बोर्ड करती है। बस कोच्चि की ओर स्टार्ट हो जाती है और रास्ते में हम देखते हैं कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर उस बस को रुकाता है। और इस पुलिस ऑफिसर की बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि वो उसके बैग में कुछ कोकेन छुपाकर एक सीक्रेट जगह ले बेच रहा है 8 करोड़ रुपए के लिए। बस का ड्राइवर उस पुलिस वाले को फ्री में बैठा लेता है और बस जर्नी वापस स्टार्ट हो जाती है। और देखते ही देखते 2-3 घंटे के बाद रात हो जाती है और बस एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। पूछने पर पता चलता है कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो चुका है और बस कुछ देर के लिए आगे नहीं चल सकती। ड्राइवर अपने ओनर को फ़ोन लगाता है और ये सब बोलने पर ओनर बोलता है कि जो लोग आसपास के गांव जाने वाले हैं बस में उन्हें उतार दे और वो एक और बस का इंतज़ाम कर देगा। लेकिन जो बस कोचिन को जा रहे हैं उन लोग को दूसरे रास्ते से सही सलामत कोचिन तक पहुंचा दे। ड्राइवर ये बात सुनकर यू टर्न लेके एक नई रूट से कोचिन जाने के लिए शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से रास्ते में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा रोड पर पड़ा हुआ है। और जब बस का क्लीनर देखने के लिए जाता है तो लैंडस्लाइड हो जाती है और बस देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में लैंडस्लाइड के कारण जमीन के अंदर गड़ जाती है। बस के अंदर के लोग बहुत डर जाते हैं और वो सही सलामत रहते हैं, पर वो देखते हैं कि उनमें से एक यात्री जो एमएलए का पीए था वो अब मर चुका है। और वो उस बूढ़े आदमी को भी चेस्ट पर बहुत गहरी चोट लग गई है। सब लोग डर रहे होते हैं और इस घबराने से काफ़ी टेंशन का माहौल हो गया रहता है। नयनतारा जल्दी से जाकर उस बस में रहे फर्स्ट एड किट को निकालकर उस बूढ़े आदमी को हेल्प करने लगती है। और वहाँ पर रहे मेडिकल स्टूडेंट में आगे आ जाता है और उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने लग जाता है। लेकिन उस लड़के को देखने पर उस लड़की का बहुत बहुत गुस्से में जाता है, क्योंकि वो पता है कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में है। वो समझ जाता है कि ये दोनों आज भागने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बस में अटक गए और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी हीरोइन चिल्लाकर बोलती है कि आप लोग को इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी अपने फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। हमें पता नहीं कि हम और कितनी देर भी जिंदा रह पाएंगे। इतने में वो लास्ट में बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर भी उठ जाता है और आके उस मेडिकल स्टूडेंट से बहस करने लगता है कि तू सिर्फ लड़की को किडनैप करने के लिए आया था। और इसने में पुलिस और उस आदमी के बीच लड़ाई हो जाती है। हीरोइन इस सीन को देखकर डर जाती है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कितनी देर जिंदा रहेंगे, लेकिन अभी भी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लेकर वो लड़ रहे हैं। हीरोइन अपना पेशेंस लूज करती है और सबको चिल्लाकर बोलती है कि बस में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि बस के अंदर अभी लिमिटेड ऑक्सीजन है। कितना आप ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे उतना ऑक्सीजन इनहेल करोगे और इससे जल्द ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। इतने में पीछे से सडन से
कांच तोड़कर ड्राइवर आ जाता है और नयनतारा बोलती है कि अब एक और आदमी आ गया है तो शायद हम लोग के पास 8 से 10 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। वो सब चिंतित होकर सोचने लगते हैं कि आगे उपाय क्या करें। नयनतारा बोलती है कि क्यों ना हम लगेज के रास्ते से ट्राई करें कि वहाँ से कुछ रास्ता हो जहाँ वो बाहर जा सके। लेकिन उसका एक्चुअल इंटेंशन ये रहता है कि वो अपने लगेज से अपना सामान ले सके क्योंकि उसमें उसके बच्चे का एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक है। ड्राइवर और पुलिस वाला लगेज के कैबिन को खोलने लगते हैं और वहाँ से सारा लगेज एक एक करके बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन वो लोग को समझ आता है कि बस बहुत ही अंदर दब गई है और वो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इतने में हीरोइन चुपके से आकर अपना लगेज लेकर चली जाती है। पुलिस ये बात नोटिस करता है और उसके बच्चे की कंडीशन देखकर कि वो ऑक्सीजन टैंक यूज़ कर रहा है, जाकर हीरोइन से बोलता है कि क्या उसके पास एक और एडिशनल ऑक्सीजन टैंक है। हीरोइन साफ साफ मना करती है कि वो सिर्फ उसके बच्चे के लिए है और उसके पास एडिशनल ऑक्सीजन टैंक नहीं है। अब लगेज के रास्ते से बाहर ना निकलने के कारण वो सब लोग एक और आइडिया प्लान करते हैं कि क्यों ना पाइप से ऊपर होल कर पाइप बाहर ले जाए ताकि बस के अंदर ऑक्सीजन आता रहे। वो अपनी खुदाई चालू कर देते हैं पर तभी बस के अंदर का फ्यूज उड़ जाता है और सारे लाइट्स चले जाते हैं। पुलिस वाला अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखता है और ड्राइवर के साथ पूछने पर पता चलता है कि उस बस के फ्यूज एकदम ड्राइवर की सीट पर है और वहाँ पर पूरा स्पेस ब्लॉक होने के कारण कोई जा नहीं सकता। पुलिस अपना दिमाग लगाकर बोलता है कि इस जगह पर कोई नहीं घुस सकता, अब तो बस वो अपने इस बच्चे को ही भेजना चाहिए। हीरोइन बिल्कुल मना कर देती है पर वो ज़बरदस्ती करके बच्चे को भेज देता है। बच्चा हिम्मत जुटाकर अंदर जाकर ड्राइवर के कहने के मुताबिक फ्यूज़ चेंज करता है और बस में लाइट्स वापस आ जाती है। लाइट वापस आ जाने के बाद वो अपना ड्रिलिंग कंटिन्यू करते हैं और पाइप बाहर जाने पर ऑक्सीजन अंदर आना शुरू हो जाता है। और इसी समय हीरोइन के मोबाइल को थोड़ा सा सिग्नल कैच करता है और उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। जैसे ही वो फ़ोन अटेंड करती है, एक और छोटा सा लैंडस्लाइड होता है और वो बस और अंदर चली जाती है और फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन फ़ोन कट होने से पहले हीरोइन का भाई जो कोच्चि में वेट कर रहा है वो समझ जाता है कि हीरोइन कहीं प्रॉब्लम में अटकी हुई है। हीरोइन का भाई पुलिस स्टेशन जाकर ये सारी बात बता देता है और बस के मिसिंग रिपोर्ट भी आने पर एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हो जाता है और उस फ़ोन कॉल के लास्ट डिस्कनेक्ट हुए सिग्नल पर पुलिस पहुंच जाती है। अब इस अनदर लैंडस्लाइड के कारण जो पाइप बाहर आ गया था जिससे ऑक्सीजन अंदर आ रही थी बस के, वो भी अब टूट जाता है और वापस वो लोग लेवल 0 पे आ जाते हैं, मतलब नो मोर ऑक्सीजन इन द बस। और वो बूढ़े आदमी को चोट लगने के कारण उसका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है और वो बड़ी बड़ी सांस लेना शुरू कर जाता है। वो मेडिकल स्टूडेंट आकर चेक करने पर बोलता है कि इस बूढ़े आदमी के पास 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं है और इस ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के कारण दूसरे यात्रियों को काफ़ी टेंशन हो जाती है कि कहीं उन लोग को ऑक्सीजन की कमी ना पड़ जाए। तभी एमएलए को उस बूढ़े आदमी के बैग से एक नोटिस मिलती है जहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक्चुअली एक जेल का क्रिमिनल था। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि ये बूढ़ा आदमी तो था इनोसेंट, लेकिन जेल में उसने 14 साल की सज़ा काटी थी और आज ही जेल से छुटकर अपनी माँ के पास जा रहा था ताकि वो अपने माँ से मिल सके और ये भी बता सके कि वो इनोसेंट था। लेकिन इस बस में होते हुए बातचीत को देखते देखते पुलिस को काफ़ी घबराहट और टेंशन हो जाती है और वो बैग में रहे कोकेन खोलकर खींच लेता है, जिससे अब पुलिस वाला एकदम हाई हो जाता है और नशे में वो होश खो बैठता है। वो सीधा जाकर बूढ़े आदमी के पास बोलता है कि ये बूढ़ा आदमी जैसे भी 1-2 घंटे में मर जाएगा, क्यों ना हम उसे मारकर ऑक्सीजन को बचा ले। दूसरे यात्री बोलने पर भी वो नहीं सुनता है और वो उस बूढ़े आदमी को मार देता है। वो बूढ़े आदमी को मारते साथ ही अपना साइकोपन स्टार्ट कर देता है कि क्यों ना हम कुछ और लोग को मारे ताकि बस में ज़्यादा ऑक्सीजन बच सके। वो सीधा जाकर बच्चे के पास गन रखता है लेकिन बोलता है कि बच्चे के पास ऑक्सीजन टैंक है, तो वो और उसकी माँ दोनों को छोड़ देता है। मेडिकल स्टूडेंट को कुछ ना कुछ फर्स्ट एड के बारे में पता है तो उसे भी छोड़ देता है। ड्राइवर कैन बी हैंडी, मतलब कुछ भी काम करेगा तो उसे भी छोड़ देता है। वो सीधा उस स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड के पास जाता है लेकिन पास में रहे एक्स एम एल ए और उस बूढ़े डैड को देखकर फिगर आउट करता है कि इन दोनों में से कोई मरेगा। नयनतारा इस सारे पागलपन को देखती रहती है और सडन से पीछे से आकर उसे सर पर वार कर देती है जिससे पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बढ़ते हुए टेंशन को देखकर उस लड़की के पिता गोस मैड, उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो बागल में रहे विंडो को ब्रेक करना शुरू कर देता है। सब लोग के चिल्लाने पर भी वो सुनता नहीं है पर लकीली उस विंडो के ब्रेक होने के बाद उन्हें एक टनल गुफा टाइप पाथ मिलती है और वो बोलता है कि वो अपनी लड़की को बचाने के लिए किस हद तक भी जाएगा।
अब इस बात को सुनकर इमोशनल होकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड हीरो बनने के चक्कर में उस टनल के अंदर घुस जाता है और पीछे ही पीछे अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपना बाप भी चला जाता है। दोनों जाकर उस टनल में खुदाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन इसके वजह से ऊपर थोड़ी गड़बड़ होकर एक और छोटा सा लैंडस्लाइड हो जाता है और गुफा क्लोज होना शुरू हो जाती है। बूढ़ा बाप तो जैसे ऐसे करके बाहर आ जाता है, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण गुफा बंद हो जाती है और स्टूडेंट अंदर ही ट्रैप हो जाता है। सब रोने लगते हैं कि वो अब मर गया, लेकिन लेकिन अचानक से एक हाथ बाहर आता है और उसे खींच कर सब लोग उसे बचा लेते हैं। इसी ओर में उस रेस्क्यू टीम वहाँ पर सर्च कर रही होती है और वो अपने साथ एक डॉक्टर को लेके आती है। डॉक्टर बोलता है कि बस के अंदर फंसे हुए लोग के बचने के चांसेस बहुत ब्रीक है, यानी बहुत कम, और हर मिनट ऑक्सीजन कम होने के कारण लोग अब स्टेज 1 में है, यानी उनके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो चुके होंगे। अब स्टेज 2 ये है कि वो ऑक्सीजन तो इनहेल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं, और अगर ब्लड में 3% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो वो लोग हेल्यूसिनेशन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सीन वापस बस के अंदर जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस मेडिकल स्टूडेंट को बचाने के चक्कर में पुलिस वाले ने धीरे से अपने हाथ खोल लिए हैं और वो सीधा बच्चे को पास जाकर अपना गन रख दिया है, और वो सबको ये बोलता है कि हीरोइन एक नंबर की झूठी है। उसे पता था कि उसके पास एक और एक्स्ट्रा सिलेंडर है, पर उसने किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने के नहीं दिया, और बोलता है कि वो काफ़ी सेल्फिश है। वो सब लोग को मारने के लिए ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। और इतने में ऑक्सीजन लेटर कम होने के कारण सब लोग वीक होना शुरू हो जाते हैं। वो पुलिस उस बच्चे का नया सिलेंडर लेकर खुद यूज करने लगता है और सबको हीरोइन के अगेंस्ट हेट्रेड स्प्रेड करना शुरू कर देता है। वो पुलिस वाला बच्चे को बोलता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कैसे भी ऑक्सीजन कम हो रहा है और वो तुम थोड़ी देर में कैसे भी मर जाओगे, तो जाओ अपनी माँ के साथ स्पेंड करो। अब उसे सबको उत्तेजित करने के लिए पुलिस वाला एक छोटी सी स्टोरी बोलता है, और एक ट्रेन जा रही है और इस ट्रेन में दो रेलवे ट्रैक है। एक ट्रैक पर एक अंधा लड़का है जो कुछ चुन रहा है, और दूसरे ट्रैक पर 5 मजदूर है। तो आप किसकी और ट्रेन को भेजोगे? क्या आप एक बच्चे की जान लोगे या 5 बच्चों की जान लोगे? और ये स्टोरी अपने आप के लिंक करके बोलता है कि यहाँ पर भी इसी तरह का माहौल है। वो लोग एक बच्चे को जिंदा रह सकते हैं या 5 लोग बच सकते हैं। तो इससे भड़काने से सब लोग बच्चे को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी अपना दिमाग यूज करके हीरोइन फायर एक्सटिंग्विशर से सबको भगा देती है और उस धुएं के अंदर जाकर पुलिस वालों से लड़कर उसका सिलेंडर लेकर भागा जाती है। अब इस गैप में ड्राइवर बच्चे को मारने के लिए जाता है, लेकिन बच्चे को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है और बोलता है कि वो किसी भी हाल में बच्चे और उसकी माँ को बचाएगा। इसी समय पुलिस उड़ जाता है और वो गन से हीरोइन को शूट करने वाला रहता है कि उसे पता चलता है कि गन में कोई बुलेट्स ही नहीं है। तो हीरोइन जल्दी से पुराना सिलेंडर निकाल कर बच्चे को नया ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देती है और वो पुराने सिलेंडर से ही पुलिस पर मारती है और वहीं पुलिस गिर जाता है। अब ऑक्सीजन कम होने के कारण धीरे धीरे सब लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और मौत की कगार में आ जाते हैं। हीरोइन को भी चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो अपने बच्चे से बोलती है कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। बच्चा अपनी माँ को बेहोश होते हुए देखकर डर जाता है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए खुद अपना ऑक्सीजन सप्लाई कट कर कर वो नया ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर देता है, ताकि बस में ऑक्सीजन बना रहे, और खुद बेहोश हो जाता है। इतने में मूवी रेस्क्यू टीम की ओर बढ़ती है और उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग वाईफाई स्प्रेड करके देखें। इस वाईफाई के नेटवर्क से अगर कोई फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो उन लोग को बस का एग्जैक्ट लोकेशन फिगर आउट हो जाएगा। रेस्क्यू टीम वाईफाई कनेक्शन ऑन कर कर उस नेटवर्क को स्प्रेड करती है, और लकीली बस में रहे हीरोइन का मोबाइल उस वाईफाई के कनेक्शन को डिलीट करता है, लेकिन अभी भी उस वाईफाई के कनेक्शन को किसी को एक्सेप्ट या कनेक्ट करना है, और बस में सब लोग बेहोश पड़े हैं। और तभी स्टार्टिंग में जो बच्चा एक पेड़ को बड़ा किया था, उस पेड़ में से एक पत्ता गिरकर फोन पर गिरता है और वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, जिससे रेस्क्यू टीम को उनकी लोकेशन मिल जाती है और विद इन मिनट्स वो रेस्क्यू टीम वहां पर आकर सबको बचा लेती। मूवी अब एंड पे हम ये देखने लगते हैं कि हीरोइन अपने बेबी के साथ खेल रही है, और इसका मतलब ये है कि बच्चे का ऑपरेशन सक्सेस हो गया है और वो अब सही सलामत है। और साथ ही उस छोटे से पौधे की तरफ दिखाकर मूवी एंड होती है और हमें ये मैसेज मिलता है कि सबको पौधे नाटना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।